सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो बात है, जो साखी है, बहुत ही प्यारी है। दिन शनिवार, तारीख 15, परसों वाला दिन था जिस दिन की यह बात है। यह बात हमें उसी बहन ने अपने ज़बानी सुनाई है कि उनके साथ क्या घटित हुआ। जब दिल्ली में बाबा जी पूषा रोड सत्संग घर में दर्शन देने के लिए संगत को आए तो उस बहन के साथ क्या हुआ। वह बहन बहुत ही छोटी उम्र की है और अभी अभी उनकी शादी हुई है। शादी को अभी 6 से 7 महीने ही हुए हैं। वह दिल्ली में ही रहते हैं, अपनी जॉब करते हैं, वहीं पर वह लोग रहा करते हैं। उस बहन की, उस लड़की की जो माता है, बहुत ही सत्संग घर में सेवा करती है। जब भी बाबा जी दिल्ली में सत्संग के लिए आते हैं, सेवा पर वह बहन जाया करती है। तो उनकी वह बेटी है। जब भी बाबा जी कहीं भी दिल्ली में दर्शनों के लिए आते हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो जो भी सेवादार हैं उस बहन को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि फलानी जगह बाबा जी दर्शन के लिए आ रहे हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। जब सेवादार ने उस बहन को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बाबा जी 10 बजे का टाइम है और पूसा रोड सत्संग घर में बाबा जी संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो वह बहन कहने लगी कि मैं तो किसी काम की वजह से कहीं बाहर गई हुई हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर देती हूँ, मेरे बच्चे ज़रूर दर्शनों के लिए आएंगे। तो उस बहन ने अपनी उसी बेटी को फटाफट फ़ोन किया कि बेटा जल्दी से आप सत्संग घर जाओ, वहाँ पर बाबा जी दर्शनों के लिए आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, लेकिन सैटरडे का दिन था, दोनों की उस दिन छुट्टी थी। तो दोनों लोग घर पर थे। जैसे ही उन्हें फ़ोन आया, फटाफट से उन लोगों ने तैयारी की। लेकिन तैयारी करते करते, जाते जाते फटाफट उन्होंने स्कूटी ली और बहुत तेज़ी से स्कूटी को भगाया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी के जो दर्शन हैं उन दर्शनों से हम वंचित रह जाएं, हमें दर्शन ना मिल पाएं। तो उस भाई ने बहुत जल्दी अपनी स्कूटी भगाई, लेकिन क्या हुआ कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 11 बज चुके थे। वहाँ पर जब तक गए तो क्या हुआ कि सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो वह जो लड़की थी, उसके हस्बैंड थे, उस दरवाजे के आगे बहुत रोने लगे। वह जो बेटी थी, जो लड़की थी, बहुत रोने लगी। सेवादारों से कहने लगी कि हमें एक बार अंदर जाने दीजिए, हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं। सेवादार कहने लगे बेटा सारा कुछ बंद हो गया है, अंदर बाबा जी संगत को दर्शन दे रहे हैं, अब हम दरवाजे ऐसे नहीं खोल सकते, आप थोड़ा इंतज़ार करो, हम अभी खोलेंगे, आप ऐसे मत करो। लेकिन वह जो लड़की थी बहुत रोए जा रही थी। अब सेवादारों ने जो दरवाज़ा था वह तो खोल दिया, वह अंदर भी चले गए, लेकिन बाबा जी तब तक सारी संगत को दर्शन दे चुके थे। अब वह जो लड़की थी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि इतनी पास में हमारे गुरु आए हुए हैं दर्शन देकर, हमें बिना दर्शनों के हम कैसे रहेंगे, हमें तो बाबा जी के दर्शन चाहिए। अब वह बहुत जिद करने लगी लड़की कि मुझे तो यहीं पर बैठना है और बाबा जी के दर्शन करने हैं। बाबा जी थोड़ी दूर पर कैंटीन थी, वहाँ पर अपना घूम रहे थे। तो लड़की को बड़ी दूर से उस चीज़ के दर्शन हुए, लेकिन जो वह चाह रही थी वह नहीं हो पाए। अब लड़की कहने लगी सेवादारों से कि ये कैंटीन वाला जो गेट है यही खोल दीजिए, हम अंदर जाकर दर्शन कर लेते हैं। लेकिन सेवादार कहने लगे कि ये हुक्म में नहीं है। अब उस लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अगर आज मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए तो सच मानिए, ना तो मैं कभी डेरे जाऊंगी, ना ही मुझे कभी ये कहना कि सत्संग सुनने के लिए सत्संग सेंटर जाओ, ना ही मुझे कभी ये कहना कि सेवा पर जाओ। उसके हस्बैंड की आंखों में भी आंसू थे।
उसके हस्बैंड कहने लगी, क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो, क्यों रोई जा रही हो? देखो सारी संगत यहाँ पर आराम से बैठी हुई है, सबने दर्शन कर ली हैं। लेकिन वह लड़की कहने लगी, यही तो बात है, इनकी आंखों में आंसू हैं कि इन्होंने दर्शन कर लिए हैं, और मेरी आंखों में आंसू हैं कि मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं इतनी दूर से आई हूँ, लेकिन बाबा जी अगर सब सुनते हैं, बाबा जी अगर सब जानते हैं, तो आज अपनी बच्ची को दर्शन देकर ही जाएंगे। वह बच्ची इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। सेवादार भाई कहने लगे, बेटा मत रो, ऐसे करो कि फलानी फलानी जगह, दूसरी जगह बाबा जी जा रहे हैं, आप लोग ऐसे करो कि वहाँ पहुँच जाओ। अब वह जो हस्बैंड था, वाइफ थी, वह कहने लगी, जिस जगह की आप बात कर रहे हो वह यहाँ से दूर है, ट्रैफिक की वजह से तो हम वैसे ही, अंकल जी इतनी देर हो गई, हम दर्शन नहीं कर पाए। आज अगर हम दर्शन लेंगे तो इसी सेंटर में लेंगे और यहीं पर लेंगे बाबा जी के। सेवादार कहने लगे, बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, अब जो होना था हो गया, बाबा जी ने तो सारी संगत को दर्शन दे दिए हैं, कभी फिर मौका मिलेगा फिर दर्शन कर लेना। लेकिन वह लड़की मान ही नहीं रही थी। वहाँ से जो संगत सी वह भी चली गई, जो बाबा जी को जाना था जहाँ पर, वह बाबा जी भी चले गए। अब वह दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर बस रोई जा रहे थे, रोई जा रहे थे। अब उसके हस्बैंड ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद हमारे कर्मों का कोई हिसाब किताब होगा, ऐसे करते हैं घर चलते हैं। घर तो वह लोग आने लगे, लेकिन रास्ते में भी वह लड़की रोती रही, रोती रही। रो रो के उस लड़की की आंखें भी इतनी ज़्यादा सूज गई थी कि पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही थी। लेकिन लड़की ने बस एक ही बात अपने हस्बैंड से कह दी कि आज सारा कुछ खत्म हो गया। आज अगर बाबा जी सामने कैंटीन में थे और हम बाबा जी से कहते भी रहे कि हमारी तरफ भी देख लो, हमें भी दर्शनों का मौका दे दो, लेकिन बाबा जी नहीं आए। अगर बाबा जी अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनते ना, तो आज के बाद मैं कभी डेरे नहीं जाऊंगी। वह दोनों हस्बैंड वाइफ घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे, उस लड़की का बड़ा मन उदास, अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी अब मैं कभी डेरे नहीं जाऊंगी, पता नहीं आप इतने सालों से क्यों सेवा करते थे, बाबा जी तो सुनते ही नहीं हैं। तो उसकी माँ कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटा, यह तो उतार चढ़ाव है, जिंदगी का एक मकसद है, इसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसमें कोई राज होगा। अगर बाबा जी ने चाहा तो बेटा तुम्हें जरूर दर्शन होंगे, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। लेकिन वह लड़की बहुत उदास कि नहीं, आज के बाद मैं कभी डेरे नहीं जाऊंगी, अपने हस्बैंड से भी कहने लगी। घर आ गए, घर आके अपना लेट गए, जो भी काम काज करना था करने लगे। लेकिन लड़की कुछ नहीं कर रही थी, मन बहुत उदास था। ऐसे ही क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी को सेवादार जी का फिर फोन आया, क्योंकि सेवादार सभी जानते ही हैं। जब सेवादार ने फोन किया कि बाबा जी दोबारा से इस सेंटर में आ रहे हैं, अपने बच्चों को कहो जल्दी से जल्दी आ जाएं, दर्शन कर लें। फिर से उसकी मम्मी ने अपनी बच्ची को फोन किया कि बेटा बाबा जी दोबारा से आ रहे हैं उसी सेंटर में, ऐसे करो जल्दी पहुंच जाओ। अब तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। जो उसके हस्बैंड थे वह अपनी वाइफ से कहने लगे, दोबारा से बाबा जी उस सेंटर में कैसे आ सकती हैं, बाबा जी तो दर्शन देके वहां से चले गए थे। तो वह लड़की कहने लगी, ये बातें बाद में करेंगे, पहले तो चलो जल्दी, ऐसा ना हो कि ट्रैफिक के कारण फिर से हम दर्शनों से वंचित रह जाएं। फिर से उन्होंने फटाफट अपनी स्कूटी को चलाया और इतना ट्रैफिक था, फिर बहुत ट्रैफिक था, और जैसे कैसे करके वह वहां अंदर उनकी एंट्री हो गई। सेवादारों को पता ही था कि ये दोनों बहुत रोए हैं, बच्ची बहुत रोई है। जब अंदर गए तो जो सेवादार थे वह कहने लगे, बेटा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा जी जिस सेंटर में एक बार संगत को दर्शन दे जाएं, दोबारा से उस सेंटर में आ जाएं। आज पता नहीं बेटा तुम्हारा ही प्यार
बाबा जी को द्वारा यहां पर लेकर आया है। अब ऐसे करो, सबसे आगे जाकर बैठो, आज तुम सबसे आगे बैठोगे। उन दोनों जोड़े को सबसे आगे सेवादार जी ने बिठा दिया। जब सबसे आगे बिठा दिया तो बाबा जी के उनको इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए कि वह लड़की कह रही थी कि दीदी मैं बता नहीं सकती, ऐसे लग रहा था जैसे बाबा जी हमें ही देख रहे हो। जब बाबा जी वहां से दर्शन देकर चले गए, अब तो लड़की की आंखों में और आंसू और वैराग। उसके हस्बैंड कहने लगे, तू कह रही थी ना कि मैं डेरे नहीं जाऊंगी, मैं सत्संग पर नहीं जाऊंगी, मैं सेवा पर नहीं जाऊंगी। अगर बाबा जी सच में अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं तो आज मुझे दर्शन देकर ही जाएंगे। तूने तो सारा कुछ छोड़ दिया था, देख देख आज बाबा जी का चमत्कार कि स्पेशल तुझे ही दर्शन देने के लिए आए। तू कैसे कह सकती है कि बाबा जी तेरी पुकार नहीं सुनते? वह तो सभी की पुकार सुनते हैं, बस वह चीज हमारे अंदर से एहसास होनी चाहिए, वह वैराग आना चाहिए जो वैराग उस लड़की में था। वह लड़की कहने लगी कि दीदी वह जो हमारे साथ चमत्कार हुआ वह देखने लायक था, हम तो बिल्कुल उम्मीद को भूल चुके थे। हमने तो छोड़ दिया था कि बाबा जी तो गए, लेकिन शायद अगर आज मुझे बाबा जी दर्शन देकर ना जाते तो शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत सी शंकाएं रहती, मैं सत्संग पर ना जाती। लेकिन वो तो जाना ही था, लेकिन जो मेरे अंदर से अनुभव निकला वह मैं आपको बता रही हूं कि मेरे मन में यही था कि मैं नहीं जाऊंगी। उस लड़की ने जब हमें यह बात बताई, सच मानिए संगत जी, आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकले। जिन्हीं भाई बहनों को ऐसा लगता है कि चमत्कार नहीं होते, सच मानिए होते हैं। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार हमारे दिल का एहसास होता है, हमारे मन का एहसास होता है। जब हम अपने सतगुरु से, अपने गुरु से प्रेम करते हैं, जब हम ये कह देते हैं कि बाबा जी ऐसा होना है तो होना ही है, तो एक सेकंड के लिए हमारे गुरु को वैसे करना पड़ता है जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के आगे जब जिद कर बैठता है कि पिताजी मुझे यह चीज चाहिए तो चाहिए। उस पिताजी के पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन उस बच्चे का प्यार वे किस वे में कह रहा है, किस चीज से कह रहा है, किस लैंग्वेज से कह रहा है, किस बोली में कह रहा है, वह पिताजी का मन मोह लेता है। तो वह पिताजी अपने बच्चे की वह चीज को पूरी करने के लिए कुछ भी कर देती है। वही चीज हमारे गुरु की है। जब हम गुरु पर सारा कुछ छोड़ देते हैं कि हमें तो दर्शन चाहिए तो चाहिए, वह चाहे बाहरी दर्शन हो चाहे अंदर वाले दर्शन हो, जिस एहसास से हम उस गुरु को याद करेंगे वह एहसास हमारे अंदर जाग जाता है। तो मुझे जरूर उम्मीद होगी कि संगत जी हमें भी वैसा ही प्यार, उस लड़की जैसा प्यार अपने सतगुरु से करना चाहिए कि हमें भी उस गुरु के दर्शन हो, चाहे वह अंदर के हों चाहे बाहर के हों, लेकिन हो जरूर। इस बात को सुनकर मुझे एक शब्द याद आ गया था जो मैं आप सभी को 2 लाइनों में पढ़कर सुनाती हूँ। सतगुर है रंग रेज
चुनर मेरी रंग डारी, सतगुर है रंग रेज, चुनर मेरी रंग डारी, शाही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग, सतगुर है रंग रेज, चुनर मेरी रंग डारी, चुनर मेरी रंग डारी। राधा स्वामी।